नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अचायणं नमो लोये सव्वसाहोणं नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। और अपने इस प्रकरण में ये समय सार के अंदर आत्म ख्याति टीका अमृत चंद्राचार्य की उसी ही का मंगलाचरण है यह। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वो इसका श्लोकार्थ तो हुआ था कल, भावार्थ आज चलना है। यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। नमः समय साराय बोला ना, नमः मैंने नमस्कार करता हूँ किसको किसको, समय सार को। समय सार मतलब शुद्धात्मा, तो अपने शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया। प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि मंगलाचरण का तो नियम यही है कि इष्ट देव को नमस्कार किया जाए। मंगलाचरण में तो हम भगवान को याद करते हैं ना, शिष्टाचार भी। वो विघ्न की समाप्ति भी होती है, इसी से विघ्न नहीं आते कोई भी अपन कार्य करते। तो हमेशा का ये सिद्धांत रूपी नियम है कि मंगलाचरण में इष्ट देवों को नमस्कार किया जाता है। तो आप कुछ पद्धति से अलग हटके और इष्ट देव को, अरहंत भगवान को, सिद्धों को, पंच परमेष्ठी को तो नमस्कार नहीं कर रहे, और कर रहे हो शुद्धात्मा को नमस्कार। नमः समय सारा। ये तो एक आप अपने अलग अलग बात ही चला रहे हो, अलग ही चला रहे हो। हाँ, तो उसका समाधान इस प्रकार है कि समाधान करते हैं इस बात का कि वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। सही है तुम्हारा कहना। इष्ट देव का स्वरूप क्या है? इष्ट देव हैं वे सब कर्म से रहित हैं, आठों प्रकार के कर्म। कोई इष्ट देव अरहंत हो कि सिद्ध हो, कर्मों से रहित हैं और वो सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं। और ये वीतराग और सर्वज्ञता जिसमें होए पाए जाए उसका नाम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है ना। हम भगवान के भी वो शुद्धता जो प्रकट हुई है, प्रकट शुद्धता प्रकटता रूप से परिणमित आत्मा, मान जो भगवान एक वस्तु है, जीव वस्तु, उसकी जो द्रव्य तो शुद्ध है ही, गुण अनादि अनंत शुद्ध है, पर पर्याय में भी शुद्धता रूप से परिणमन हुआ। तो इस प्रकार वो पूरा आत्मा शुद्ध है। तो वहां भी अपन जो नमस्कार करते हैं अरहंत को और सिद्धों को,
तो वह इसी तरह करते हैं कि हम उन्हें उनके शुद्ध आत्मा को, उनमें जो रागादि मल जो था ना, वो मल हट गया और वीतरागता प्रकट हुई। तो वीतरागता शुद्धता हुई। मल राग अशुद्धि है, तो राग मिट गया, वीतराग हुए तो वो शुद्धि हुई कि नहीं? तो शुद्ध आत्मा रह गया वो, जिसमें राग द्वेष नहीं है। इस प्रकार से वो शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। हम इष्ट देव में शुद्ध आत्मा को तो नमस्कार करते हैं, देखो। लेकिन तो तुम तो वो चलो वो शुद्ध आत्मा को नमस्कार करते हो, तो अपनी आत्मा को नमस्कार करने लगे, शुद्ध आत्मा को। तो फिर आगे उसका और उत्तर दिया है कि इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। ये यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ है ना, ये इसमें अध्यात्म ग्रंथ में टॉप अध्यात्म ग्रंथ, दृष्टि प्रधान ग्रंथ, सम्यक दर्शन प्राप्त करा देगा ये ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ अध्यात्म का वह ग्रंथ है कि जिस अध्यात्म के, अध्यात्म मतलब अधि अय आत्म, माने आत्मा का लाभ प्राप्त होता है जिस कथन से, वो कथन अध्यात्म कहलाता है। वो ज्ञान में जिस आत्मा का लाभ प्राप्त हो, जिस ज्ञान को, वो आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। ये आध्यात्मिक शब्द हैं, शास्त्र में आध्यात्मिक शब्द हैं। और अंदर ज्ञान जो प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान, वो भी आध्यात्मिक है। जो आत्मा का लाभ प्राप्त करता है, वो अपना ज्ञान, अपने ही आत्मा का लाभ प्राप्त करता, आत्मा के जो शक्तियां भरी है उसका भोग करता है अपने ज्ञान की पर्याय। तो ये लाभ प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए ये जो अध्यात्म ग्रंथ है, तो इसमें यहाँ जब हमने शुद्ध आत्मा को, अध्यात्म आत्मा की मुख्यता, तो मुख्यता है, तो इसमें तो आत्मा जो द्रव्य है हमारा, वो द्रव्य अध्यात्म में तो वो भी भगवान है पूरा का पूरा। शुद्ध आत्मा भगवान नहीं है क्या? आप इष्ट देव को नमस्कार करने का कह रहे हो मंगलाचरण में, तो भी शुद्ध आत्मा को नमस्कार करने का कह रहे हो ना। इष्ट देव वीतरागी है, तो वीतराग को तो नमस्कार करना चाहिए अपने को मंगलाचरण करने में। तो फिर इधर ये तो अर्थात वीतरागता मतलब शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा को नमस्कार करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। कोई भी शुद्धात्मा को नमस्कार करो आप, मैंने इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हो। तो यहाँ तो शक्ति अपेक्षा से जाएंगे हम, तो ये आत्मा शुद्धता का पिंड है, अपना आत्मा। पर्याय को गौण करना पड़ेगा, पर्याय में तो विकार है, राग द्वेष है। पर्याय दृष्टि से हम देखें तो अपनी परिणति बहुत गंदी है, मलिन है, रोगी है, कामी है, भोगी है, पाप और पुण्य रूप परिणमते वाली, चार गति में अनादि से भटकने वाली ऐसी है परिणति। अब उस परिणति को हमको पलटना, निकालना है, मेल निकालना है और अपनी परिणति को अच्छी बनाना, उज्जवल। तो कैसे बनेगी? तो वो अंदर शुद्धात्मा के आश्रय से। तो ये जो पद्धति है ना कि ये अपन भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, 24 तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं, ये पद्धति है, ये अनादि की पद्धति हर मतलब हमेशा से चलती है। ये इष्ट देवों को नमस्कार करते हैं तो, पर यही पद्धति, इसका दूसरी भी एक पद्धति, और वो पद्धति का दो का प्रयोग आप देखना मंगलाचरण में। एक तो लिया पहले तो पंडित टोडरमल जी, क्या लिया है? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। तो जब उन्होंने अरहंत सिद्धों को नमस्कार नहीं किया और ये कहा कि मैं उसको नमस्कार करता हूं जिससे अरहंत सिद्ध पद जो महान पद हैं वो जिस कारण से प्राप्त हुए, उसका जो हेतु है, जो 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 उसकी पद्धति है जिससे कि वो अरहंतपना प्रकट हो, अपनी पर्याय में अपन सिद्ध भगवान बन जाए स्वयं, वो जो हेतु है वो क्या है? मंगलमय मंगल करण, मंगलमय भी है जो,
मंगल करने वाला भी है जो, वो कौन है? वीतराग विज्ञान। तो मैं भगवान को नमस्कार करने की जगह किसको नमस्कार कर रहा हूं? वीतराग विज्ञान को। क्योंकि ये वीतराग विज्ञान ही के कारण भगवान पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम डायरेक्ट जिस कारण से भगवान बने हैं या भगवान बनने की पूज्यता है, उस कारण को ही हम डायरेक्ट नमस्कार कर देते हैं, अर्थात वीतरागता को, विज्ञानता को। कितना हेतु बदल। इस पॉइंट पे सोचना चाहिए ना कि मंगलाचरण क्या होता है और कैसे किया जाता है, उसमें कितना उपलब्धियां होती हैं उससे। हाँ, सब जानकारी चाहिए। ज्ञान बिना नहीं आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यह ज्ञान अमृत है। यह अमृत इसलिए है कि अमृत रोग का निवारण करता है। तो ये जो जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे थे हमें अनादिकाल से, हम जन्मते मरते और फिर जन्मते मरते, बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु होती है और जन्म होता है। ये रोग है, भयंकर रोग आत्मा को अनादिकाल से लगा है। इस रोग को मिटाने के लिए कोई तरीका है तो कि हाँ है ना, और वो है कि अमृत पियो। कि अमृत कौन सा? कि सम्यक ज्ञान का अमृत, भेद ज्ञान का अमृत, हाँ, आत्मानुभूति का अमृत। हाँ, ये है, ऐसा ही ज्ञान है। तो उसको इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण में उन्होंने टोडरमल जी ने वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है ना। नमोता ही जाते भये अरिहंता जी महान, करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण को काज, से मिले समाज सब पावे निष्पद राज। ये इस प्रकार का यह उपलब्धि हुई। और दूसरा यहाँ पे छेड्डालाकार पंडित दौलत राम जी है ना, टोडरमल जी के बाद हुए हैं दौलत राम जी। तो वो दौलत राम जी ने वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अनुसरण किया है उसमें। तो एक तरह से वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, वो ग्रंथ अधूरा रह गया टोडरमल जी को। वो राजा ने निरर्थक रूप से राजा ने मृत्यु दंड दे दिया था ना, तो बीच में अधूरा रह गया वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अध्याय में। तो पूरा मोक्ष मार्ग का वर्णन आ नहीं पाया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम तो है ग्रंथ का, पर वो भूमिका में निकल गए टाइम। ये भूमिका ही बन पाई उसकी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम से अभी प्रसिद्ध है, अपने पास उपलब्धि है। तो दौलत राम जी ने वो उसको पूरे जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अध्याय में जितना कुछ आया है, तो वो उन्होंने उसमें पहली ढाल और दूसरी ढाल के अंदर ही डाल दिया था। 9वें अध्याय के अंदर में थोड़ा सा वो मोक्ष मार्ग शुरू किया था, ऐसा उन्होंने यहाँ तीसरी ढाल में शुरू किया। और तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया। चौथी ढाल में मतलब यहाँ इलाज प्रारंभ किया। जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तो मार्ग तो रत्नत्रय है, तो टोडरमल जी रत्नत्रय के वर्णन करने वाले थे आगे। तो ये रत्नत्रय का इन्होंने वर्णन करके एक तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक को परिपूर्ण रूप देने का प्रयत्न किया है छेडाला में। हाँ, तो पहले ढाल में 4 गति के दुख, दूसरी ढाल में वो दुख के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। तो तीसरी ढाल से अब ये दुख के कारण ये निदान करा था। दुख का निदान मतलब रोग वैद्य है, पहले रोग के लेके जाता है मरीज, मेरे को ये बीमारी है रोग। तो ये रोग बताए यहाँ पे कि तेरे को जीव को 4 गति के ये दुख है। नरक गति में जाता है, तिर्यंत में जाता है, मनुष्य में जाता है, देव में जाता है। इस प्रकार 4 गति में तो इस प्रकार जैसे भटकता है और आगे जैसे दुख भोगता है। ये सब क्या है? रोग, बीमारी। अच्छा, फिर दूसरा नंबर क्या आता है वैद्य के पास? कि वो बीमारी तो है, पर उस बीमारी को पकड़ के बीमारी होती क्यों है, मीन्स निदान। इसमें जितना एक्सपर्ट होगा डॉक्टर कि वो क्या बीमारी है अंदर में पकड़ ले, वो निदान कहलाता है। निदान बहुत जरूरी है। जितना होशियार जितना निदान सही करेगा उतना डॉक्टर अच्छा नंबर 1 कहलाएगा। इसलिए निदान के लिए यहाँ जो हमको 4 गति में भटक रहे हैं, इसका अंदर उसने नब्ज पकड़ी। निदान क्या है? तो ये तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये एक निदान। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से ये जीव
भटक रहा है 4 गति 84 लाख योनि में। ये निदान हुआ दूसरी ढाल में। अब निदान करने के बाद क्या करते हैं, तो उपचार चालू होता है। इलाज प्रारंभ, दवाई दी, रोग मिटाना शुरू करता है। ऐसे ही यहाँ पर इसकी जो दवा है वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सारे संसार की 4 गति का दुख मिटता है, मोक्ष प्रकट हो जाता है, भगवान बन जाता है जी। मैंने शुद्ध हो गया, बिना रोग रहित हो गया वो। इसलिए तो उसमें क्या हुआ, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन यहाँ इलाज चालू होने से तीसरी ढाल से इलाज, सम्यक दर्शन। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन और एक देश चारित्र का वर्णन है। और 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का मैंने वैराग्य का पोषण किया। और 6ठी ढाल में फिर मुनिराज का वर्णन, 28 मूल गुण के स्वरूप का वर्णन। और उसके बाद में निश्चय से अपने शुद्धात्मा के स्वरूप का वर्णन, उसमें जो ध्यान किया जाता है तो ध्यान का वर्णन है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प हो भेदन जगह, जहाँ प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिसे, ये वाली बात के करके और फिर उसका फल बताया। तभी शुक्ल ध्यान स्वरूपा सुनिए स्वरूपाचरण, और स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया। और स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करके और फिर उन्होंने उस वर्णन के द्वारा उसमें तभी शुक्ल ध्यानाग्नि करी। शुक्ल ध्यान करके चौघाती विधि का आनंद है, 4 प्रकार का जो कर्म है, ज्ञानावनी दर्शनावनी मोहिनी अंतराय, ये इस प्रकार का जो जंगल है उसको नाश कर दिया। तभी तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने ये इसका भी वर्णन किया। अरहंत मुनिराज का वर्णन, उनके अंतर ध्यान दशा का वर्णन, बहिरंग का वर्णन, सब 28 गुण बहिरंग का, और अंदर ध्यान का वर्णन किया, ध्यान जाता दिया। ये इस तरह से शुक्ल ध्यान का वर्णन करा। और वो पूरा मोक्ष मार्ग कंप्लीट चल रहा है, चारित्र वाला भी। और उसके बाद फिर अरहंत बनाया और फिर सिद्ध बनाया। रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत काल ऐसा कैसा जो सिद्ध रहेगा, तो अनंत काल भी पकड़ लिया उन्हें, अनादि भी पकड़ा और अनंत काल भी पकड़ा। अनादि से अनंत काल तक का वर्णन ने इससे बड़ा वर्णन किया, कुछ नहीं छोड़ा अनादि शब्द द्वारा। जो इधर अनादि लिया ना, ये काल अनंत निगोद मजान, ये तो अनंत काल भूतकाल का ले लिया, मतलब अनादि ये पकड़ लिया। एक समय भी नहीं छोड़ा अनादि का, अनादि से अनादि काल पकड़ के अनादि अनंत काल से निगोद में इस प्रकार से थे। अब इधर जब उपचार करके रत्नत्रय से आगे चले तो इधर अनंत पकड़ा, अनंत काल का। रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय में, अनंत काल इस प्रकार से मोक्ष के मार्ग में बना परिणित होकर के रहेगा। और फिर प्रेरणा दे दी, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद वे ये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अरे डोल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह दाव चूकने योग्य है नहीं। तो इन दौलत राम जी ने भी जो मंगलाचरण किया, इसमें भी उन्होंने डायरेक्ट पंच परमेष्टि में इष्ट पद को नमस्कार न करके, इष्ट पद जिससे बने हुए उसको नमस्कार किया भीतर विज्ञान से। 3 भुवन में सार, देखो ये मंगलाचरण, भगवान को नमस्कार किया गया इसमें, कि भगवान के भीतर विज्ञान को नमस्कार किया। देखना आप, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, नमो त्रियोग समार, है शिव स्वरूप शिवकार नमो, शिव स्वरूप शिवकार नमो। ये जो ये भीतराग विज्ञान ही शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप, और मोक्ष का करने वाला है, इसलिए मैं इनको ही नमस्कार करता हूँ। जो मोक्ष दिलाएगा उसको नमस्कार कर देता हूँ, क्योंकि कारण को ज्यादा महत्व देना चाहिए हमेशा, कारण से, क्योंकि कारण अगर सही होएगा तो कार्य तो हमेशा सही होगा ही। इसलिए कारण को नमस्कार करोगे तो सही कार्य की उपलब्धि अपने आप आ जाना ही है। इसलिए यहाँ पर कारण को नमस्कार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह से शुद्धात्मा को नमस्कार किया। नमः समय साराय, समय सार ग्रंथ में और अमृत चंदाचार्य ने, ये तो आचार्य थे, चलो वो तो पंडित थे, उन्होंने किया होगा गीता विज्ञान को नमस्कार।
ना तो आचार्य 1000 वर्ष पहले की बात है। हाँ, महान आचार्य हैं ये, बहुत महान आचार्य। ये जो टीका है इसकी, वो कलिकाल सर्वज्ञ माना जाता है इसको, टीका को। ऐसा है कि वो इतनी उत्कृष्ट टीका है यहाँ पर। वो अपने भाग्य से अपन वही टीका ले रहे हैं। और इसमें अभी बात चल रही है भावार्थ के अंदर में कि यह शुद्धात्मा ही को नमस्कार कर दिया है आपने, तो उसका उत्तर दिया कि शुद्धात्मा यह भी तो शुद्ध है, भीतरा विज्ञान रूप है, तो फिर अब शुद्धात्मा को नमस्कार किया तो ये इसमें इष्ट देव गर्भित हो गए, क्योंकि इष्ट देव में भी शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं। यहाँ भी अपने अंदर में भी त्रिकाली द्रव्य जो ध्रुव है वो शुद्ध आत्मा है, तो हम शुद्ध आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, तो ये इष्ट देव को नमस्कार करने के समान ही है, क्योंकि ये आत्मा इष्ट देव ही है। एक्चुअल में इष्ट देव तो निश्चय से यही है, अपना आत्मा। तो वो बाहर वाले जो पंच परमेष्ठी है वो तो व्यवहार में से है, समझ में आया ना। उनका आश्रय लेना ही व्यवहार है अपना, शुभ भाव होएगा उसमें। अपना जो द्रव्य भगवान आत्मा है इसका आश्रय लेने से निश्चय प्रकट होगा, वीतराग भाव प्रकट होगा, सम्यक दृष्टि बनेगा। तो ये चीज महान हो गई शुद्धात्मा। ये देवता से कम नहीं, अरे देवाधिदेव आत्मा है, देवों का देव ये भगवान आत्मा है अपना, क्योंकि अपने से देवता प्रकट होते हैं ना पर्याय में, तो उसके खान ये अपना भगवान आत्मा है, तो देवाधिदेव हुआ ना। इसलिए यह अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से उसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। क्या अब ये एक और दूसरा कारण भी बता रहे हैं कि हमने शुद्धात्मा को नमस्कार क्यों किया, कि यदि हम मंगलाचरण में कोई एक नाम लेते पर्टिकुलर, तो अन्य मती क्या कहते हैं कि नहीं ये वाले भगवान हमारे को तो ये चाहिए, हम भगवान महावीर को बोलेंगे तो कृष्ण का नाम बताएंगे, वो उधर रामचंद्र जी का बोलेंगे, रामचंद्र जी का बोलेंगे तो भी उसमें तो अनेक कोई सबके अलग अलग विकल्प रहते हैं, अलग। तो ये सबके विकल्प है ना, ये तो कहीं भी तो वो अटक आ रही ना कि ये सही नहीं है, उसका विकल्प है ये, अपने को उसके डरने की बात नहीं है। पर यहाँ पे एक हेतु वो भी दिया कि अन्य मती को एक नाम लेने में विवाद होता था, हमको यहाँ पे भगवान आत्मा बताना है, उसमें ये मत का भेद नहीं करना है। तो अन्य मती भी हो तो वो ये शुद्धात्मा का स्वरूप सुनेगा तो वो जैन मत हो जाएगा, अपने आप ही वो वीतराग भगवान का भक्त बन जाएगा। इसलिए हम पहले कहते हैं नमः समय सारा है। इस हेतु से भी ये लिखा दूसरा हेतु दिया कि एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं, उन सब का निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है। नमः समय सारा है, इसमें कोई भी विवाद नहीं कर सकता, ये इनका नाम लिया आपने, उस भगवान का लिया, उस भगवान का लिया, उस भगवान का नहीं लिया। तो ये समय सार तो सभी भगवान के अंदर भी है और अपने अंदर में भी है शुद्धात्मा, तो इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है ये। और अन्य वादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं। अब वो अन्यवादी जो इष्ट देव का नाम लेते हैं ना, उसमें तो इष्ट शब्द का अर्थ घटित ही नहीं होता। इष्ट शब्द का अर्थ घटित ही नहीं होता, क्योंकि इष्ट का अर्थ अर्थात जो चाहने योग्य है, एक अर्थ ये होता है चाहने योग्य। तो वो उनका जो वो चाहते हैं ना, जिसको इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट देव शब्द घटित नहीं होता। क्यों? ऐसे इष्ट परम पद में स्थित है, इष्ट मतलब स्थिर भी होता है, इष्ट मतलब जो स्वरूप में स्थित रहते हैं उसका नाम इष्ट है, या फिर जिससे स्वरूप का लाभ प्राप्त होता है वो इष्ट है, या ये चाहने योग्य है वो भी इष्ट उसको भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उनके घटित इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अन्य मत के भगवान तो रागी द्वेषी, राग होता है ना, उनको द्वेष होता है ना।
और राग द्वेष जो है उसका इष्ट मानने से कि मेरा भला होएगा, तो उससे भला होता नहीं है, क्योंकि रागी द्वेषी तो उनको देखो तो अपन भी रागी द्वेषी है, तो उनको और हमें अंतर क्या रहे? अन्य के जो देवी देवता है उसमें तो राग है ना, वीतराग नहीं है, वे राग है। तो राग होने से वो इष्ट का निमित्त नहीं बन पाते। राग स्वयं अपने आप में अनिष्ट है, द्वेष अपने आप में अनिष्ट है। अब जिस भगवान के हाथ में धनुष बाण है तो अंदर उसके अंदर द्वेष शब्द, अंदर में द्वेष का विकल्प है कि नहीं अंदर में? नहीं तो धनुष बाण कैसे आया? और साथ में स्त्री है तो अंदर में राग है ना, उनके अंदर में राग का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है ना स्त्री। कृष्ण के साथ राधा है तो साथ में, तो कृष्ण के अंदर में राधा का राग है, यह सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो रागी देवता हुआ वो, और राग से उसका खुद का भी बुरा होता है, और राग से दूसरे राग का पोषण करने की बात, जो भी राग का पोषण करेगा उनको देख के, और उनको देखने से राग का ही पोषण होएगा। उसके इष्ट मानोगे तो इष्ट नहीं होगा। राग का पोषण होने से जो राग तो अनिष्ट करता है तो अपना अनिष्ट होगा। ये कुद गुद कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन जंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लई महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जो राग द्वेष मल करी मलीन वनिता गदादि जुत छिन्न चीन। वनिता मतलब स्त्री, साथ में गदादी है जो उसका हथियार है, ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये अंदर क्यों राग द्वेष का सूचना देते हैं कि मैं भयंकर रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं कितने को भी मार सकता हूँ, मैं मित्र भोग करने के लिए मैं कोई भी कर सकता हूँ। तो ये सब अंदर पाप ही पाप चल रहा है तुम्हारे अंदर में खुद, और नाम भगवान बता रहे हो। वो तो नहीं बता रहे हैं, लोग मान रहे हैं, वो कहाँ बता रहे हैं भगवान। रामचंद्र जी तो अपन भी भगवान मानते हैं, और रामचंद्र जी वो तो वीतराग मुनि महाराज बनकर भेद ज्ञान से आत्मा की अनुभूति करते हुए 3 लोक के नाथ बन गए, मोक्ष हो गया रामचंद्र जी को। तो हम मोक्ष अवस्था को मानते हैं, हम तो भगवान मानते हैं तो मोक्ष को मानते हैं। जब आदेश नहीं था तब, जब सीता थी साथ में तब हम भगवान नहीं मानते हैं। भगवान बनने वाला जीव है ये, लेकिन जीव बनने वाला है, लेकिन अभी तो नहीं है ना भगवान। जो हमारा आदर्श बनेगा वो तो भगवत बना बनेगा ना, क्योंकि हमको भगवान बनना है, रागी द्वेषी थोड़ी बनना है हमको। कितने तरह की बात और कितनी सफाई है। तो रामचंद्र जी का वो भी नहीं किया अपने अपमान, बल्कि भगवान बनाया, 3 लोक का नाथ बताया, सिद्ध भगवान बन गए हो। तो मांगी तुंगी से भगवान बन गए, सिद्ध हो तो समझ आए ना। पर उनके वो अभी राजपाट के अवस्था का टाइम के हम अपन उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं मान सकते हैं। इसी तरह जो भगवान थे वीतरागी होते हैं, वो उसके अंदर में अब उसको वीतरागी भगवान को आप ये मुकुट लगा दिया और अंगी लगाओगे और वो लगाओगे, साथ में उसको केसर फूल चढ़ाओगे, तो ये जो है भगवान का रूप क्या हो गया? रागी रूप। तो कहने अंदर राग नहीं है, तो ये मुकुट लगाए, कोई भी अपन मुकुट लगाओ तो अंदर में राग बिना अपन मुकुट लगाएंगे क्या? तुमने दूसरा लगाया तो उपसर्ग कहलाएगा। आपको इच्छा नहीं है लगाने की और लगा देता दूसरा कोई, तो भगवान की ओर उपसर्ग करना कहलाता है। इसको कहते हैं केवली का अवर्णवाद कर रहा है। और वो जो उनको मुकुट और ये लगा रहे हैं जो, तो उससे वो क्या नुकसान हो रहा है? उसमें नुकसान ये हो रहा है कि वो कहते हैं कि राजपाट की अवस्था है। तो राजपाट की अवस्था हुई ना भैया, भगवान बनने की नहीं हुई। तो वही रामचंद्र जी जैसे होते, रामचंद्र की प्रतिमा उसको ही मानने लग जाओ सीताराम वाले चित्र को, फिर तो ठीक। अगर राजपाट की अवस्था मान रहे हो आप उनको, तो आप तो भगवान की तरफ पूज रहे हो उनको। भगवान की जगह पे वेदी में विराजमान किया आपने भगवान के रूप में। भगवान राजा नहीं होता, राजा भगवान नहीं होता है। राजा पना उन्होंने छोड़ा है, मुनि बने हैं, अंदर में लीन हुए तब भगवान बने हुए, और वीतरागी हो गए, निर्मल हो गए उनके। और समोसरण में जो बैठे रहते हैं भगवान, तो वहां पे वीतराग विराजमान है, वो उनके ऊपर वहां पे कोई मुकुट लगता है क्या?
नहीं लगता, वीतराग उनको तो कोई छू भी नहीं सकता है। इंद्र भी स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं कर पाता है। तो अंतरिक्ष रहते हैं, नहीं तो जमीन पे भी नहीं टिकते और ऊपर आसमान में भी कहीं से भी पकड़े हुए बिल्कुल टिकते। ऐसा आत्मा लंब आत्मद्रव्य तेवो निरालंब जिन देह, ऐसा भी आ देह भी निरालंब है, चारों तरफ से कहीं भी। ये अतिशय होता है भगवान के अंतरिक्ष का नाम। भाई ये तो अलौकिक जैन धर्म है, वो उसकी बातें सभी विशेष ही हैं। वो सब ज्यादा अपन डीप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतने डीप में जाएंगे तो अपना इतना महान ग्रंथ का जो है अपने को स्वाध्याय करना है, वो क्रमशः अपन गाथा के गाथा कब कर पाएंगे। इसलिए ये इत्या तो मंगलाचरण की बात आ गई और इष्ट देव की बात आई, तो इष्ट देव से संबंधित बात ही अपन ने यहाँ पर कही है आपको। और इसी तरह अन्यवादी जन अपने देव का इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द घड़ित नहीं होता। ये लिखा था ना, तब अपन ने विस्तार किया। उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। और स्यादवादी जैनों को तो देखो, इसके पहले एक बात हम और कहना चाहते हैं आपको, इस श्लोकार्थ की थोड़ी विशेषता और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रकरण अपने हाथ से चला जाएगा मंगलाचरण का, फिर से तो अभी लौट के आना नहीं है, इसलिए अपन इस बात में थोड़ी सी और विचार कर लेते हैं। क्या कि यहाँ जब आया था नमः समय सारा आया, स्वानुभूतिया चकास्ते, दूसरा पॉइंट क्या आया था? स्वानुभूतिया। तो स्वानुभूति तो पर्याय होती है, अनुभूति क्या होती है? पर्याय। फिर क्या आया? चित्त स्वभाव आए भाव आए। ये चित्त स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ये गुण होते हैं, गुण पर्याय गुण। और फिर चित्त स्वभाव आए भावाय, भावाय शब्द है वो द्रव्य होता है। तो वहां मंगलाचरण में पहले पर्याय, फिर गुण और फिर द्रव्य, इस तरह से अमृत चंद्राचार्य ने उसका स्वरूप बताया। लेकिन लेकिन यहाँ पे अब श्लोकार्थ में अपन ने कल पढ़ा है पूरा, तो यहाँ पे भावाय पहले लिया, भावाय को द्रव्य, तो द्रव्य पहले लिया। अन्वयार्थ में खंडान्वय अर्थ होता है ना, तो उसमें ले सकते हैं, आगे पीछे शब्द रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इन्होंने पहले द्रव्य लिया, फिर गुण लिए, वो चित्त स्वभाव आए, और फिर स्वानुभूति करता है, आत्मा के अनुभव करता है, वो पर्याय अनुभूति करती है ना आत्मा की, ये लिया। तो घबराना मत, द्रव्य गुण पर्याय शब्द अगर कोई नया भी हो, पहली बार शब्द आ रहे हो, तो ये द्रव्य गुण पर्याय धीरे धीरे कुछ 2-4 गाथाओं में अच्छा समझ में आने लग जाएगा। और फिर पूरा, क्योंकि वो जब तक द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझेंगे तब तक अपना वो ग्रंथ ग्रहण करने में, भाव ग्रहण करने में बहुत कठिनाई पड़ेगी। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय, क्योंकि एक प्रवचन में 10 बार नहीं 100 बार द्रव्य गुण पर्याय के नाम आते हैं, और इसका स्वरूप नहीं थोड़ा सा भी पता नहीं हो अंश भी, तो उसको थोड़ा कठिन पड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि यार अपन क्या करें, कठिन पड़ रहा है। तो धीरज रखो, धीरज रखो, घबराओ मत, अपने आप 2-4 रोज में समझ में आने लग जाता है, 2-4 रोज में समझ में आने लग जाता है। और महीना, 1-8 महीना 2 महीने में तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, बीच में इतनी क्षमता आ जाती है। प्रश्न पूछने में भी योग्यता होना पड़ती है, तो कौन सा प्रश्न पूछे, कैसे पूछे, कुछ समझ में आई बात तो समझ में तो प्रश्न पूछ सकता है। तो वो प्रश्न पूछने का अधिकारी बन जाता है, इतनी योग्यता आ जाती है। फिर और थोड़ा 1-2 महीने 3 महीने में कुछ गाथाएं पड़ेगा, तो वहां पर तो खुद ही प्रश्न का उत्तर देने की भी ताकत आने लग जाएगी। ऐसी योग्यता देखते देखते विद्वान बन जाता है। दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए, विद्वत्ता अपने काम के लिए, अपन अपना भेद ज्ञान करके अपना भगवान बना सकते हैं। इस काम में अपने को लेना है, ये उद्देश्य नहीं बनाना है कि हमको सुनना है और फिर सुनकर सुना देना है, ये उद्देश्य नहीं बनाना। अपना उद्देश्य बिल्कुल हमेशा सही रखना चाहिए
जिससे कि हम अपने आगे बढ़ें, अपने जीवन का निर्माण करें। मनुष्य भाव ऐसे ही ये दूसरे को सुनाने करने के अंदर ही अपना जीवन अपन अपने आप को भूल जाएं और तो मर गए तो फिर वो मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि रहे अगले जन्म में। तो उसका दंड भोगते रहेंगे फिर 4 गति 84 लाख में। वहाँ कोई नहीं कहने वाला है कि तुमने कितने को सुनाया ना कितने को पढ़ाया था। तुम खुद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? खुद ने खुद का स्वाध्याय किया था नहीं? खुद ने भेद विज्ञान किया था कि नहीं? खुद ने अनुभूति की थी कि नहीं की थी? इसलिए हमेशा ऊर्ध्वोन्मुखी बात यह रखना चाहिए मन में कि मैं अपने रत्न को, सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करूं। कैसे करूं? ऐसे अंदर से आवाज उठा दो, हर श्रोता ये अंदर से आवाज उठाए कि मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं। प्रभु मैं सम्यक दर्शन कैसे? तब यहाँ कुंदाचार्य का अवतार होता है और वे आकर इस समय सार ग्रंथ का अवतार होता है उनके हाथ से। और वो ये ले तू सम्यक दर्शन कैसे करूं, पूरी पद्धति तेरे सामने है। तब ये समय सार ग्रंथ का एक एक शब्द इस जीव को समझ में आते ही यह हुआ अनुभूति को परिणाम के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे क्या कहना है देखिए, ऐसा है सर। हाँ बोलिए। प्रश्न था यह शुद्धात्मा को अपरिणामी या कुटस्थ क्यों कहते हैं? अभी हाल तो ये प्रश्न तो आपका अलग से आया ना। अभी हाल तो हमने कुछ बोला नहीं अभी अपरिणामी और कुटस्थ, अभी तो शब्द नहीं आया ना। तो जो चलता प्रकरण है ना, हाँ स्वानुभूति चकास्ते आया तो उसका तो अर्थ चल ही रहा है अपना, स्वयं की अनुभूति को प्राप्त करना। चकासना मतलब स्वयं का स्वाद लेना, अनुभव करना। स्वानुभूति से चकासो मतलब टेस्ट करो उस आत्मा का, तो अनुभूति में टेस्ट करो क्या। तब यहाँ पे ऐसा लेना है अपने को कि ये 3 विशेषण दिए इसमें, भावाय, चेत स्वभावाय और सर्वभावांतरच्छिदे, 3 विशेषण है। तो 3 का क्या नाम है? द्रव्य, गुण, पर्याय। भावाय मतलब द्रव्य, कौन सा द्रव्य? शुद्धा त्रिकाली द्रव्य ध्रुव, भगवान, आत्मा, ये द्रव्य। इसका क्या नाम बताया? इसका नाम बताया भावाय। भावाय में द्रव्य लिया, तो भावाय शब्द का अर्थ होनापना है। ये तो कल चल चुकी बात अपनी मतलब विस्तृत। तो वो भावाय मतलब होनापना, विद्यमानपना। कौन है विद्यमान? अंदर भगवान आत्मा विद्यमान है, ये भगवान आत्मा विद्यमान है। तो ये हो गया द्रव्य भावाय। अब भावाय के बाद में आया कि चित्त स्वभाव है, कि जो द्रव्य है वो कैसा है। तो क्या चित्त अर्थात ज्ञान दर्शन मयी है, यानी ज्ञान दर्शन का पिंड है। ये ज्ञान दर्शन गुण हुए, तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण साथ में लगा लेना। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, प्रभुता है, भूता है, इसका सबका पिंड है, यह आत्मा है, ये चित्त स्वभाव है। और इसके बाद में स्वानुभूत्या चकास्ते, ये पर्याय के बाद है। ये पर्याय में ये जो द्रव्य बताया, नमः समय साराय किया या भावाय शब्द दिया, ये भावाय से उसको नमः नमस्कार कर। अब यहाँ नमस्कार कर, ये सबको 3 बात ही आई, द्रव्य गुण पर्याय। ठीक। अब दूसरा इसका उल्टा मतलब कि अमृतचंद्राचार्य ने तो पहले चित्त स्वभाव आए, पहले क्या लिखा उन्होंने? नमः समय साराय स्वानुभूति चकास। तो उन्होंने स्वानुभूतिया को पहले लिया। स्वानुभूतिया को मतलब कि अनुभूति, सम्यक दर्शन, अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद वेदन करना, ये आत्मा का लक्ष्य करके तो पहले लिया। तो इसका क्या कारण है? इसमें नहीं लिखा है, ये अपन निकाल रहे हैं अर्थ, क्योंकि मूल में तो लिखा ही है। मूल में तो उन्होंने स्वानुभूतिया चकास थे, फिर लिखा चित्त स्वभाव है दूसरे नंबर पे, और फिर भावा है तीसरे नंबर पे लिखा, सर्वभावांतरच्छिदे वो चौथा नंबर पे है। वो फल है प्रकट होएगा उसमें से, ऐसी शक्ति का पिंड में, है ना। तो अब ये ऐसा क्यों लिखा?
वैसा भी तो क्रम हो सकता था, पर्याय गुण द्रव्य, ये क्रम हो सकता था, या ऐसा क्रम रखेंगे द्रव्य गुण पर्याय, बोला द्रव्य गुण पर्याय समझाएं या पर्याय गुण और द्रव्य समझाएं, उल्टा सीधा कर रहे हैं बस, घबराना मत, बहुत सरल बातें हैं कि पर्याय यदि पहले ली तो कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा, उसमें जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो है ना, जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्व पज्जय ते हिंसो जान दी अपाणम तो सुजादि मोह तत्सलयम, तो वो वहां पर जो लिया गया तो उन्होंने जो समझाया है उसमें, तो पर्याय गुण को प्राप्त होती है। पर्याय कहाँ से आ रही है? गुण में से। तो अपने पहले तो पर्याय दिखेगी ना अपने को, अपन ही आप भेद ज्ञान करो अंदर, तो अपने को ऊपर, अपने को तो अनादि से पर्याय में ही बैठे हुए हैं अपन, तो पर्याय को अंदर देख रहे हैं, जानना, देखने के प्रवाह में, पर्यायों के प्रवाह में हम बहते जा रहे, तो हम पर्यायों में से निकल करके गुण में और द्रव्य में पहुंचना चाह रहे हैं, द्रव्य के किनारे चढ़ना चाह रहे हैं। द्रव्य किनारा है और पर्याय प्रवाह है, पानी का प्रवाह। तो अब द्रव्य पे चढ़ना चाहते तो पहले पर्याय, पहले बताइए कि पर्याय, तुम पर्याय में बह रहे हो, पर्याय ऐसी होती है उत्पाद व्यय वाली, तो ये पर्याय का स्वरूप समझाया। उत्पाद व्यय पलट जाती है, नहीं पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं पर्याय। आगे बात पर्याय। तो और फिर पर्याय कहाँ से निकली कि गुण में से पर्याय उत्पन्न हुई। गुण जो, तो जहाँ गुण है तो वहाँ गुण है, वो जो गुणों अनंत गुण है, तो गुणों का जो पिंड है वो द्रव्य है। तो पर्याय पहुंचती है गुण पे और गुण पहुंचते हैं द्रव्य में, पहुंचते हैं मतलब उसका आश्रय करके पर्याय से हम गुण समझ में आ जाते हैं कि गुण बिना पर्याय आई कैसे, और गुण जो है द्रव्य बिना गुण रहेंगे काय में। तो ये इस प्रकार से पर्याय से गुण समझ में आए और गुणों का पिंड द्रव्य है, इसलिए इस पद्धति से पर्याय पहले, फिर पर्याय से गुण, फिर गुण से द्रव्य पकड़ में आए। यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य होएगा तो फिर यहाँ पहले द्रव्य लिया, तो द्रव्य पहले, तो द्रव्य है तो गुण आएंगे होंगे उसमें, द्रव्य नहीं होगा तो गुण किसमें? ये सोना है, सोना द्रव्य, तो स्वर्ण के गुण उसमें सोने में होंगे, पर सोना ही नहीं होगा तो गुण काय में रहेंगे? पीला और उसका वजनदार, चिकना और चमक दमक, ये सब उसके गुण, वो सोना द्रव्य होगा, उसी में तो होंगे ना गुण। तो पर्याय उत्पाद व्यय वाली पलटती है, तो जो पर्याय पलट जाती है। पहले स्वर्ण की चूड़ियां थी, चूड़ियां, तो ये चूड़ी पर्याय थी कि गुण है कि द्रव्य है? द्रव्य गुण पर्याय पर थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, मस्तिष्क की एक्सरसाइज। और ये तो कहा है शास्त्र में, ऐसी बात है कि ये आत्मार्थियों को अपने ज्ञान ज्ञान को पुष्ट करने के लिए यह जिन वचन या स्वाध्याय, यह व्यायाम है, एक्सरसाइज। और जो एक्सरसाइज शरीर के लिए एक दिन भी एक्सरसाइज करे बिना नहीं रहना चाहिए इसको, ऐसा और करता व्यायाम करता, कुछ से कुछ थोड़ा बहुत तो हाथ पांव हिला ही लेता है। आत्मा के लिए भी एक्सरसाइज करना पड़ती है, ज्ञान के लिए, ज्ञान को जागृत करना है, चेताना है, उसको पोषण करना है, तो उसके लिए ये स्वाध्याय से बढ़िया एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होती है। इसलिए जिनागम जिन शास्त्र, ये हमारी स्वाध्यायशाला है, जिसके अंदर हम आकर के अपने स्वाध्याय शाला में, व्यायामशाला है, ज्ञान की व्यायामशाला है, करो एक्सरसाइज। चलो पर्याय समझ रहे हैं अपन, पर्याय क्या होती है। तो ये चूड़ी बनती है ना, ये चूड़ी पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य है? अब ये इस पे सबसे निकालना, चूड़ी में से पर्याय, द्रव्य पर्याय सब निकाल दिया, सब पर्याय, चूड़ी पर्याय। चलो चूड़ी पर्याय। अब ये पर्याय क्यों है?
पर्याय क्यों है? वो इसलिए पर्याय है कि ये नई पैदा हुई है। पहले तो वो स्वर्ण जो है बिस्किट के रूप में था ना, तो बिस्किट उसका हुआ व्यय, नष्ट हो गया बिस्किट, और चूड़ी बन गई, उसका उत्पाद हो गया, चूड़ी का हो गया उत्पाद। अब ये चूड़ी भी नष्ट हो जाएगी, इसको भी ये भी गला देते हैं, गल जाती, और उसकी जगह वो हार बना दिया, तो जो हार का उत्पाद हो गया। तो ये नाशवान अनित्य है, चूड़ी अनित्य है। हाँ, तो अनित्य, जो अनित्य होती है, जो पलट जाती है, चेंज होता है जो रूप, वह चेंजेबल जो चीज है उसका नाम है पर्याय। आ रही बात सुनिए? आ रही? क्यों नहीं आ रही? आएगी। जैसे अपना भी ज्ञान है, तो अभी पहले कुछ क्या कर रहा था, भोजन कर रहा होगा, तो भोजन कर ज्ञाकार बन रहा था, फिर उसके बाद में वो यहाँ पे आकर के शास्त्र ज्ञाकार बनने लगा, फिर प्रवचन ज्ञाकार बनने लगा, आवाज आ रही है ज्ञाकार बनी, आवाज भी प्रति समय पलटती जा रही, दूसरे वाक्य आ रहे हैं, वो ज्ञान में दूसरे बदल रहे हैं। तो ये हमारा ज्ञान भी पलट रहा है ना, चेंज होते जा रहा है, चेंज होता है। तो पहले वाला ज्ञान व्यय हुआ, नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, नए पूरा पर्याय को व्यय हुआ, नए का उत्पन्न हुआ। ऐसा ये ज्ञान का जो चेंज पता चल रहा है, ये पर्याय, ये भी पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय है। वो सोने की पर्याय थी चूड़ी, और यहाँ भी ये ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चेंजेबल, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब ये परिवर्तन प्रति समय हो रहा है ज्ञान के अंदर। अभी क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब ये दिखने लगा, ये दिखने लगा, अब ये जो दिख रहा था ये व्यय हो गया, अब ये दिख रहा है, ये उत्पाद हो गया दूसरा ज्ञान का, ये फिर व्यय हो गया, ये चेहरा दिखने लगा, ये उत्पाद हो गया। तो ये इस प्रकार से पर्याय चेंज होती है, ये प्रति समय बदल रही है। हाँ, ये ज्ञान की पर्याय चेंज हो रही है। हाँ, तो ये पर्याय से वहां पे सोने में वो पर्याय चेंज होती रहती है। तो अब चूड़ी बन गई, चलो अब ये चूड़ी पर्याय है। पर्याय माने पलट जाने वाली, अनित्य स्वभाव वाली, नाशवान, उत्पाद और व्यय रूप। ठीक है। अब यह जो चूड़ी है वो किस चीज से बनी, उसका मटेरियल क्या है, क्या से बनी, उसकी धातु क्या है? तो उसमें द्रव्य, सोना, स्वर्ण। तो जब वहाँ चूड़ी बोला तो यहाँ सोना बोलना पड़ेगा। अब वो जो सोना है वो उसके अंदर, तो सोना हो गया द्रव्य, समझ में आ गया ना? ये पर्याय, स्वर्ण रूपी जो द्रव्य वो नित्य है, क्योंकि वो द्रव्य ध्रुव है, सोना ध्रुव है। ध्रुव का मतलब, अब वो हार था, वो हार तो टूट गया और हार की जगह बाजूबंद बन गए, तो बाजूबंद बना है तो चेंज हुआ ना, वो तो वो चेंज, सोना चेंज नहीं हुआ, पर्याय चेंज हुई सोने की, और सोने की जो पर्याय चेंज हुई तो उसमें जो सोना था वो तो चेंज हुआ ही नहीं। सोना तो वो का वही है, वो 1 किलो का 1 किलो है, जरा सा भी कम भी नहीं हो रहा, ज्यादा भी नहीं हो रहा, पलट भी नहीं रहा, सोना तो सोना ही है। कभी भी आप उसको उपयोग करो तो सोना ही है, तो सोना स्थायी रहता है, नित्य स्वभाव वाला द्रव्य। वो जो सोना है वह द्रव्य है, और उसकी जो पलटने वाली जो है पर्याय है। और सोने के अंदर जो क्या क्या स्वरूप है उसका, तो कि वो पीला होता है, चिकना होता है, और चमक धमक वाला होता है, आदि आदि उसके जो गुण हैं उसके अंदर भरे हुए, वो उसके गुण कहलाते हैं। तो द्रव्य सोना, उसके गुण पीला चिकना आदि, और उसकी पर्याय ये पलट जाती, मुकुट बन जाता, हार बन जाता, चूड़ी, ये चेंजेबल, ये उसकी पर्याय। ये हमेशा एक वस्तु के अंदर होता ही है। इसको उत्पाद व्यय ध्रुव भी कहते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव भी समझ लेंगे अपन, कोई भी प्रकरण है क्या। ये जैसे अपन ने सोने पे लगाया द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा वो एक सोने को पुद्गल था तो पुद्गल पे द्रव्य गुण पर्याय लगा दो। ऐसे यहाँ पे मैं जीव हूँ, एक पदार्थ, ये भी एक पदार्थ है, जीव भी एक वस्तु है। अपने को वस्तु के रूप में देखिए, मैं वस्तु हूं, एक पदार्थ हूं। वस्तु स्वरूप क्या है कि पदार्थ का स्वरूप क्या है, जब ये पकड़ में आएगा तो मेरे वस्तु कैसी हूं, पदार्थ क्या है, तो द्रव्य क्या है, उसमें गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है, ये सब समझ में आने लग जाएगा।
और जिसको पर्याय द्रव्य गुण समझ में आया हो तो सम्यक दृष्टि बन जाता है। प्रवचन 80 नंबर की गाथा में कहा ही, जो अरहंत को जानता है वो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानो आप। अरहंत का द्रव्य क्या है, अरहंत के गुण क्या है, अरहंत की पर्याय क्या है। अगर ऐसे आपने अरहंत भगवान के दर्शन कर लिए, दर्शन करना याद हो गया आपको, द्रव्य गुण पर्याय से दर्शन करे तो दर्शन करना याद हुआ। अगर द्रव्य गुण पर्याय से आपने दर्शन नहीं किए तो दर्शन करना याद हुआ ही नहीं है। याद तो ऊपर से 2 गोरे 2 सांवले 2 हरे 2 लाल ऐसा देखेगा तो शरीर ही देखता रहेगा, और अंदर आत्मा जो भगवान है उसका दर्शन तुझे हो ही नहीं पाएगा। अंदर दर्शन करने के लिए तुझे अनंत भगवान का द्रव्य क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी पर्याय क्या है, इसका सबका डिसीजन अपने को अच्छी तरह से करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने पर्याय का, अगर पर्याय स्वानुभूति, आत्मा का अनुभव करो, स्वानुभूति करो, समय सार का अनुभव करो, स्वानुभूति करो। अच्छा, स्वानुभूति करना ये पर्याय की बात है। अब किसकी अनुभूति कैसे करूं? तो अंदर के गुणों का पिंड गुण है अंदर में, ज्ञान दर्शन आदि, ये गुण जिसमें है ऐसा द्रव्य भावा है, वो उसका आश्रय लो, इसका आश्रय लेगा तो ये जो द्रव्य है, ये जो भावा है, जो द्रव्य है वही है समय सार। ये इस समय इसको नमस्कार हो जाएगा। चलो, अब ये हो गई इतनी बात। 2 तरह से हमने समझा दिया, गुण द्रव्य पर्याय, पर्याय गुण और द्रव्य, द्रव्य गुण और पर्याय, उल्टा और सीधा, दोनों का स्वरूप भी इसमें प्रकाशित किया जा सकता है इस गाथा में। ये भी एक मैटर है। एक मैटर इसमें और आ सकता है कि समय सारा नमः, नमस्कार करता हूँ, शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। देखो ये पहला छंद है और मंगलाचरण का, इसलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन वो दूसरे जो है वो सब समझ में आते जाएंगे, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ आवश्यकता है जिस चीज की, वहाँ पे हम पूरी बात बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये भाव है कि अब की बार से ये इसका पग पग पर आया था ना, नए नए लहे, क्या आया था? हाँ, यहाँ पर शब्द का ये अर्थ में नामादिक में, हाँ, नए नए लहई सार शुभवार, मतलब नए नए लही। नए नए लही का मतलब ये होता है कि शब्द शब्द में एक एक इसका जो शब्द शब्द आएगा, वाक्य वाक्य आएगा समय सार ग्रंथ में, वो सब सारभूत है और ये शुभ वार है। जब भी इसका शब्द एक भी ज्ञान में आएगा, वाक्य आएगा, तो आप समझना कि मेरा ये शुभ काल होता है, शुभ वार लिखा है इसमें, शुभ वार है। हाँ, हाँ, क्या प्रश्न है किसी का? किस क्या ये शुभ सार ऐसी बात है क्या इसमें? वो तो एक एक शब्द शब्द पे पग पग पे, इसमें जगह जगह पर या माल ही माल भरा हुआ है, और वो जो भी पड़ेगा वो उसके समझ लो कि शुभवार आ गया है, उसके जिंदगी का टाइम, अच्छा टाइम आ गया है, पक गया है, काल लब्धि आ गई। अब इसको तो वो दुकान में आमदनी होती है तो लगता है कि अच्छा आज अच्छा मेरा अच्छा काल आया, बढ़िया काल है, शुभ काल है? अच्छे दिन आ गए बड़े अच्छे लगते हैं। कौन से? ये दिन, ये दिन, अरे वो दिन अच्छे नहीं लगते हैं पैसे कौड़ी वाले। ये दिन लगते हैं अच्छे कि जिस दिन में हमें समय सार सुनने को मिल रहा है, जिस क्षणों में मिल रहा है, वो क्षण हमारे लिए शुभ आ रहे हैं, महामंगलमयी कार्य है। तो इसमें नमः समय सार है। ये जो समय सार माने शुद्धात्मा, एक शब्द में समय सार माने शुद्धात्मा है। आगे पर्यायवाची समझ लो, घबराना नहीं समय सार शब्द से। समय सार इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा, अंदर पारिणामिक भाव वाला त्रिकाली ध्रुव। यहाँ पे इस समय सार ग्रंथ में उसी ध्रुव का इस बात करेंगे। तो अब ये जो समय सार है, नमः, नमस्कार करता हूं, तो ये जो नमस्कार है ना,
कोई ये समझता है कि मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नमस्कार नहीं होता है। नमस्कार होता है स्वानुभूतिया चकास्ते। ये पद्धति से भी चाहना एक अर्थ करने का एक तरीका है, बता रहे हैं। नमः समय से आ रहा है, नमस्कार कैसे नमस्कार करूं मैं इसको? स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानु का अनुभूति करोगे, ये है नमस्कार उस शुद्धात्मा का, उस समय सार का नमस्कार ये है। तो कैसा समझ में नहीं आ रही बात? चलो समझ जाते हैं फिर। नमस्कार, नमः मतलब तो नमस्कार करना। नमस्कार होते हैं तीन प्रकार के नमस्कार। एक होता है जड़ नमस्कार, जिसको ये करेंगे हाथ से नमस्कार करना अपन। तो ये हाथ जो है ये जड़ है, पुद्गल है, पुद्गल। तो ये जड़ नमस्कार। नंबर 2, शुभ भाव वाला नमस्कार, या कषाय नमस्कार। भाव नमस्कार भी बोलते हैं। चलो भाव नमस्कार। तो भाव नमस्कार दो तरह के हैं, एक राग भाव वाला नमस्कार, एक शुद्ध भाव वाला नमस्कार। इसलिए कषाय वाला नमस्कार और एक अनुभूति वाला स्वानुभव वाला नमस्कार, तीन नमस्कार होते हैं। तो जड़ नमस्कार में तो पुद्गल के हाथ जोड़ते हैं। भाव नमस्कार में कषाय मंद होती है, शुभ भाव। तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार का भाव आता है अंदर में, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो, ये नमस्कार है, नमस्कार है। ये भावों में नमस्कार है, भाव द्वारा नमस्कार हो रहा है। ये शरीर का जड़ नमस्कार हो रहा है, इसके अंदर में जो भाव चल रहे हैं अपने को नमस्कार करने के, वो भाव द्वारा नमस्कार हो रहा है। ये भाव नमस्कार। हाँ, पर भाव शुभ भाव वाला है, क्योंकि पर जीव है ना, वरहंत भगवान जी, सिद्ध भगवान जी, पंच परमेश्वर, तो हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो अंदर शुभ भाव प्रकट होते हैं। भाव इच्छाएं होती है, शुभ इच्छा है, वो शुभ भाव है, वो पुण्य भाव है। तो वो जो भाव है, वो भाव में, शुभ भाव में नमस्कार, ये पर जीव के लिए होगा हमेशा। लेकिन अब ये अंदर शुद्धात्मा को नमस्कार करना, नमः समय से आ रहा है, तो ये नमस्कार होता है शुद्ध भाव से, अर्थात कि स्वरूप में उपयोग लगा के निर्विकल्प दशा को प्राप्त होना। क्षण भर भी आत्मा में अनुभूति में जाएगा, जो अनुभूति में लीन होगा, तो वो जो लीनता होगी क्षण भर की भी, वो उसने क्षण भर उसने भगवान आत्मा को नमस्कार किया है, अपनी आत्मा को नमस्कार। ये वीतराग भाव वाला नमस्कार है। हाँ हाँ हाँ। और वो नमस्कार यहाँ पे लिखा है, नमः समय साराय का फल इतना बड़ा है कि नमः समय साराय तुझे स्वानुभूति से होगा, और इसके अलावा दूसरी तरह से नमस्कार समय सार को नहीं होगा। ये एक अर्थ है इसका, कमाल का अर्थ है ये। इस तरह से बातें। अरे द्वैत नमस्कार शुभ भाव में जाएगा? कौन सा द्वैत? जैसे द्वैत अद्वैत नमस्कार बोलते हैं ना अपन, द्वैत नमस्कार। हाँ, द्वैत नमस्कार मतलब क्या अपने प्रमाण को नमस्कार किया, ऐसा है? प्रमाण को बोलना चाह रहे हो क्या द्वैत नमस्कार मतलब? अरे वो तो वो नहीं है, वो द्वैत नमस्कार का वो तो यहाँ पे क्या होता है कि एकांतवादी होते हैं ना, एकांतवादी अनेकांतवादी, तो वहाँ पे उसमें चलता, न्याय के ग्रंथ में वो बात चलती है। तो अपन सर्वथा अद्वैत को भी नहीं मानते, समझा है ना? सर्वथा अद्वैत को वादी जो हो जाते हैं वो भी नहीं मानते हैं, और द्वैतवादी अपन है, अनेकांत है ना अपने अंदर अद्वैत, तो सर्वथा अद्वैत भी नहीं है, सर्वथा द्वैत भी नहीं है। अपन अद्वैत भी हैं और द्वैत भी हैं, दोनों अपेक्षा लगाना पड़ेगा। तो सब वो एक तो न्याय की बातें। यहाँ पे नमस्कार जो आपको बताया वो तीन तरह के बताए हमने, बस द्वैत अद्वैत नमस्कार नहीं बताया, समझा है ना? तीन तरह में सब फिट करना, जितने भी तरह की बात करना चाहिए वो तीन तरह में करो फिट, और कुछ उसी तरह में है नहीं।
अब इसमें भी जो जड़ मतलब आणि यार भावांचं जरा नमस्कार कुठलं? हाँ? शुभ भाव. शुद्ध भाव वाला, तीसरा शुद्ध भाव वाला। पहला जड़ नमस्कार, दूसरा कषाय नमस्कार, और तीसरा है शुद्ध भाव वाला नमस्कार या कषाय वीतराग नमस्कार। समझा ना, एक ही बात है, वीतराग बोलो, शुद्ध बोलो, अकषाय बोलो, ये वो तीसरा वाला अकषाय नमस्कार। तीन भाव होता। तो ये जो अंदर जो शुभ भाव वाला नमस्कार होगा वो उनको होगा। एक नमस्कार वो होता है अशुभ भाव वाला नमस्कार, वो किसको होता है? वो होता है स्त्री के सामने हाथ जोड़ना, नहीं स्त्री के सामने, अर्थात कोई भी विषयों के सामने कि मेरे को ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, ऐसे जो भाव होते हैं उसकी महिमा लाता है, जो वो नमस्कार कहलाता है। किसी भी वस्तु की महिमा अंदर में आवे वो वही है नमस्कार, उसको महत्व देता है वो, उसका नाम है नमस्कार। तो वो जो नमस्कार देता है तो ये मेरा स्त्री है, ये इस प्रकार का नमस्कार करता है ना विषय, ये अशुभ भाव वाला नमस्कार। तो ये हाथ से जोड़ रहा है वो, प्लीज मान जाओ, तो ये क्या है? ये तो जड़ नमस्कार है ही सही, लेकिन इसके साथ में वो अंदर जो भाव है वो अशुभ भाव, पाप भाव वाला, तो अशुभ भाव वाला नमस्कार है। और यही अगर नमस्कार अपन वीतरागी भगवान अरहंत के, सिद्ध के, आचार्य उपाध्याय साधु के इस प्रकार से जो होते, तो ये साधर्मी का भी बात है, साधर्मियों से भी नमस्कार करते, तो ये सब अपनी अपनी तो व्यवस्था के अनुसार यथा योग्य अभिवादन करते, तो वह सब शुभ भाव कहलाता, शुभ भाव नमस्कार। तो ये उत्कृष्ट पंच परमेष्ठी नमस्कार में उत्कृष्ट शुभ भाव है। और इसके बाद में आत्मा का नमस्कार है, नमः समय सारा है, शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये शुद्धात्मा का नमस्कार न तो होगा जड़ नमस्कार में नहीं होने वाला आत्मा का नमस्कार, दूसरा शुभ भाव वाला अशुभ भाव में तो खैर होएगा ही नहीं। तो शुभ भाव वाले जो नमस्कार होता है वो भी आत्मा को नमस्कार करने में, और शुभ भाव वाला नमस्कार भी नहीं होगा। आत्मा को नमस्कार करने में वीतराग भाव ही से नमस्कार होगा आत्मा का, यानी आत्मा में लीन होगी परिणति, आत्मा में झुकेगी। तो आत्मा में झुकना वो स्वानुभूति चकासते है, इसलिए कहा है कि वीतराग भाव से नमस्कार स्वानुभूति चकासते। ये स्वानुभूति चकासते का अर्थ बताया, और नमः समय साराय पे जोड़ा है स्वानुभूतिया को, नमः समय सारा, समय सार को नमस्कार करता है। ऐसे नमस्कार करो, स्वानुभूति करो, इजिकल टू आप नमस्कार कर रहे हो समय सार को। और अपन विकल्प में करते हैं पहले के, हाँ समय सारा है, ऐसा भाव लाते हैं, तो शुभ भाव से नमस्कार करते हैं, शुभ भाव वाला नमस्कार भी हो जाता है इसमें। पर वो कह रहे हैं कि असली नहीं है, असली तो आत्मा का आप अनुभव करोगे, यही समझ सारा है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, प्रसन्नता की बात है। सर कषाय नमस्कार नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? कषाय नमस्कार। कषाय नमस्कार मतलब हाँ कषाय। तो ये जो कषाय दो तरह की होती है, अशुभ भाव और शुभ भाव, दोनों ही कषाय है। शुभ भाव जो होता है वो मंद कषाय है, और ये अशुभ भाव होते हैं वो तीव्र कषाय है। तो जो मंद कषाय है ना, तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं अपन, तो मंद कषाय है, कषाय तो ही, तो इसलिए कषाय वाला नमस्कार बोला, पर मंद कषाय वाला नमस्कार अरहंत भगवान को। और मंद कषाय में नमस्कार होगा, है ना, मंद कषाय को शुभ भाव कहते हैं। आ गया समझ, आ गया ना, ठीक है। ये इस तरह से ये बात हुई। अब अन्यवादी जो इष्ट देव का नाम लेते हैं, वो उसमें इष्ट शब्द घटित नहीं होता, तो उसमें बाधाएं आती हैं। और यहाँ स्यादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है, ये इष्ट है। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, अभी नाम बताएं, इसी आत्मा को आप परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, कोई हमको आपत्ति नहीं है। तुम नाम कुछ भी रखो इसको, इसी आत्मा को, मतलब ये अलग अलग नाम आते हैं, शास्त्र में भी आते हैं, और अन्य मति भी बोलते हैं। तो अन्य बोलती बोलते हैं वो तो गलत बोलते हैं, क्योंकि किसी और को इंगित करते हैं। यहाँ आत्मा को आप ये बोल सकते हो परम ज्योति, परमेश्वर, परम ब्रह्म, शिव,
इसी को शुद्धात्मा को, समय सार को शिव कह सकते हो। निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अछेद्य, अभेद्य, परम पुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहंत, जिन, आप्त, भगवान, समय सार। ये देखो वही समय सार को इतना कोई भी नाम से आप बोलो, हमको कोई आपत्ति नहीं। पर सत्ता ये जो भाव है, चित स्वभाव वाला जो भाव है विद्यमान, उसको तुम समय सार बोलो, कि तुम शुद्धात्मा बोलो, कि तुम अरहंत बोलो, कि तुम परम ब्रह्म बोलो, कि शिव बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। सत्ता ये वाली आना चाहिए ज्ञान में, ध्यान में, नमस्कार करने में। शुद्धात्मा वाली ना, इत्यादि हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, स्यादवादी को कोई विरोध नहीं है। नाम कुछ भी रखो, हमको कोई विरोध नहीं है, नाम से विरोध नहीं है। उसका विषय जो होता है वो अविरोध वस्तु स्वरूप अनुसार होना चाहिए, इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। इस प्रकार पहला छंद हुआ। जय जिनेन्द्र।